Hello, my dear students. Welcome to Byju's exam prep. Hope you guys are fine. So आज का सेशन प्रीडोमिनेंटली इसलिए रखा गया है क्योंकि एक सब्जेक्ट है जिसे हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते और सोचते यार वो तो बन ही जाएगा, जितना बनना होगा वो एग्जाम में बन जाएगा, तो उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट, यू गॉट इट राइट, दैट इज इंग्लिश. तो आज हम बात करने वाले हैं क्या इंग्लिश नेसेसरी है. अगर आप वो स्टूडेंट है जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या जो पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन सेपरेटली कंडक्ट कराते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इंग्लिश पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पहली चीज. और अगर पढ़ना चाहिए तो आप बोलोगे मैम वो तो इतना वास्ट है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, हर क्लास में इंग्लिश होता था, अब क्या तब से अब तक स्टार्ट करें, तो फिर टेक्निकल कब करेंगे, मैथ्स कब करेंगे, एप्टीट्यूड कब करेंगे. करेक्ट. तो आज के सेशन में एक तो पहली जानकारी कि पढ़ना क्यों है और दूसरा क्या पढ़ना है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो गाइस लेट्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको बता दी जाए, और वो चीजें क्या है आपको अपने बारे में. नेक्स्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिएगा. और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरीज है सब्जेक्ट्स रिलेटेड, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप बेसिकली मुझसे अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट, कमिंग फर्दर, क्विकली आपको बता दूं, बहुत लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये रहते हैं गेट के एग्जाम्स के रिलेटेड, तो ई बुक आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट तो है ही, बट गेट वर्कशॉप्स भी है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वर्कशॉप्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. चलिए अब हम आ जाते हैं पहली बात कि क्या क्या चीजें पढ़नी है. तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताती हूँ. उसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब गेट में आता है 5 मार्क्स का इंग्लिश. 5 ही मार्क्स तो है. अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं. क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि 1 मार्क्स आपकी रैंक इधर से इधर, इधर से इधर ले जा सकता है, तो 5 मार्क्स तो फिर भी बहुत है. तो मैम ऐसा थोड़ी ना कि 5 मार्क्स पूरे चले जाएंगे, कुछ तो बन ही जाएगा. चांसेस है, बट ये भी चांसेस है कि 5 में से 1 मार्क्स का बना, 2 मार्क्स का बना, टेक्निकल वैसे ही पूरा नहीं बना. तो आपकी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई मुझे अच्छी रैंक लानी है, आईआईटी में एमटेक करना है या फिर मुझे पीएसयू में जाना है, तो उसमें एक हिंड्रेंस आ जाता है आपका इंग्लिश. तो आज क्विकली पहले मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा. कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में आप ध्यान रखिए और इनको जरूर पढ़ के जाइएगा. ठीक है, तो इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं. तो इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले जो स्पॉटिंग एरर्स होते हैं और जो सेंटेंस करेक्शंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, आपको बोलते हैं कि करेक्टली इसमें क्या आना चाहिए, वो आपको फिल करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो इंग्लिश ग्रामर की बेसिक चीज़ है, जैसे कि बेसिकली आप आई कहाँ यूज़ करते हो, वॉज, वर, यू, दे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से आपको पता होगी. अगर भूल गए हो तो बस एक ब्रश अप करने की नीड होती है. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो बेसिक्स चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, क्या यूज होता है सिंगुलर में, प्लूरल में, वो चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ रूल्स होते हैं, बस उन्हीं रूल्स को पढ़ना रहता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. प्रैक्टिस करोगे, कुछ रूल्स है बस, दैट्स इट. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ईदर और के साथ एज वेल एज लगता है कि क्या लगता है, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं उसमें. ठीक है, बट कुछ रूल्स है जिनके ऊपर ही प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पूछे जाता है. मैम इतने सारे रूल्स है, सब नहीं पढ़ने हैं, कुछ ही पढ़ने हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आगे अगर मैं बात करती जाती हूँ तो ये तो 3 है ही. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, तो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सब मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स बता रही हूँ कि अभी तो आपको, मुझे नहीं लगता 15 डेज भी टाइम दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अगर आप सिंसियरली 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब चीजें शायद आपको स्कूल टाइम याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा. बिल्कुल नोट्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके इंटरनेट में तो इतने सारे कंटेंट्स अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं.
ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसको आप कर सकते हैं, और मॉडिफायर्स, ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं स्पॉटिंग एरर्स वाले, सेंटेंस को करेक्शन करने वाले, तो उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हो गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसमें मिस्टेक्स मिलती है। और मिस्टेक्स आपको तब पता चलेगी जब आपने वो चीज पढ़ी होगी। बोल के देख रहे हैं, एक्चुअली मैं दिमाग में साइकोलॉजी रीड करके देखते हैं, अगर बोलने में सही लग रहा है मतलब सही होगा। तो अगर ये कंसेप्शन है तो दिस डजंट वर्क ऑलवेज, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो ऐसा है, कभी कभी चीजें बोलने में सही लगती है बट वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है, और उसको ही आपको सुधारना, और उसके लिए ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट, कमिंग फर्दर, इसमें आपको ध्यान रखना है प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस एग्रीमेंट होते हैं, फिर ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये चीजें ध्यान रखनी है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो प्रॉपर ईडियम्स यूज किया गया है, कहावत, प्रोवर्ब्स, ये सही यूज किया गया है या नहीं। नेक्स्ट, प्रेपोजिशंस, ऑन, अंडर, ओवर, ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। इन, अबव, बिलो, तो ये बहुत ही कॉमन प्रेपोजिशंस है, बट आप मानोगे नहीं ये बात की, बट फैक्ट है, सब चीजें पता है बट वहां जाके गलतियां हो जाती क्योंकि करेक्ट यूज उसका नहीं पता होता। तो ये टॉपिक्स है जिसको आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल्स, ए एंड द तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग वो बोलते हैं ना, एक बहुत स्पेसिफिकली हम लोग हर चीज में द लगा देते हैं, ठीक है, द बोल देते हैं हम लोग, या दी बोल देते हैं। तो कब यूज करते हैं, कब ए लगाते हैं, कब एंड लगाते हैं, ये चीजें मैम उसमें क्या, हमें तो पता है, नहीं पता आपको ऐसा लगता है कि जो आपके वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उसी से पहले आप एंड लगाते हो, बट नहीं। प्रोनाउंसिएशन वाइज भी बहुत सारे आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं जहां पर आप देखोगे कि वो वॉवल नहीं है पर फिर भी आप एंड यूज करते हो, क्यों, कैसे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट वोकैबुलरी, इसमें तो हम गलती करते हैं, और ये सिर्फ गेट या पीएसयू के लिए नहीं, तो ये तो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैंकिंग हो गया, आपके जितने भी एग्जाम्स हो गए, मैक्सिमम एग्जाम्स में जो पूछा जाता है वो है वोकैबुलरी, एंड इट्स की वोकैबुलरी आपका अभी तो यूजफुल है ही फॉर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन। फ्यूचर में भी यू आर हैविंग अ गुड वोकैब ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशंस, ड्यूरिंग योर मीटिंग्स, वहां पर भी आपकी ये वोकैब आपको बहुत हेल्प करती है। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, पहले वोकैबुलरी में आपको पढ़ना पड़ता है कि चीजें आप पढ़ते तो उसके अलग अलग मीनिंग्स पढ़ते हो, बट उसको रिटेंशन रखना है, दिमाग में रखना है। अब हमें थोड़ी अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी है, तो उसके जो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है, पर्यायवाची या उसके विलोम, वो पढ़ना भी है और उसको रखना भी है दिमाग में। तो मैंने लिखा भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये पढ़ना है। अब मैम इसको कैसे पढ़े, बेस्ट है रोज 5 पढ़ो, और रोज 5 पढ़ो और अगले दिन फिर 5 पढ़ो और पहले 5 को रिवाइज करो। इससे आपकी वोकैब बढ़ेगी, नॉट ओनली फॉर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशंस बट आगे भी आपके लिए ये यूजफुल ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे आपको कुछ आपके माइंड का स्पेस ले रहा है जस्ट फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये ट्रस्ट में आपको आगे जब आप फ्यूचर में जब आप जॉब करेंगे, पीपीटीज बनाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे बिग कंपनीज, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, कमिंग फर्दर, वोकैब के साथ हमें सेंटेंस कंप्लीशंस के बारे में बात करनी है, पैरानोनियम्स, होमोफोन्स भी हो गया, इन सब के बारे में बात करनी है, होमोनियम्स की भी बात करनी है। नेक्स्ट, क्रिटिकल रीजनिंग, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको पढ़ना है, इतना पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे हो अब हम लोग कोई भी बड़ी बुक्स जो उठाते हैं, रेन एंड मार्टिन या और भी जो भी बुक्स आपके पास होगी, आप देखते हो उसमें तो इतने सारे रूल्स है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। हर बारीक बारीक आपको पीएचडी नहीं करनी है इंग्लिश में, बट जो मेन रूल्स होते हैं सिर्फ वही पढ़ना है, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हो, एक्टिव पैसिव वॉइस के हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हो, उन सब के बारे में। फिर क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो वो भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वो भी पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, क्या अप्रोचेस होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करना है। तो ये तो हमारा पार्ट हो गया क्रिटिकल रीजनिंग का। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि अगर इंग्लिश नेसेसरी है, तो मैंने तो आपको बता ही दिया था, इंग्लिश आता है 5 मार्क्स का।
अब इसके बाद मैं बात करूं कि क्या आपको यूज करना पड़ेगा अपनी जनरल इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो एक आप यूज कर सकते हो कि जनरली न्यूज़पेपर पढ़ो हर दिन। मैं सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ लोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और पूरा पेपर पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, शुरू का पहला पेज जिसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं आप उसको इंग्लिश वाली पढ़ लो। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जो चीज हमको समझ में नहीं आती है, जो वर्ड समझ में नहीं आते, कोशिश करो कि आगे और उसके पीछे के वर्ड से उसका मीनिंग समझने की, और उसके बाद उसका वर्ड भी ढूंढो, ठीक है। उसका वर्ड भी ढूंढो, आपकी उसका मीनिंग क्या निकल के आता है, तो इससे आपकी वोकैब बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो जैसे मैंने बोला रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकल के आता है कि आप क्या करो, जब भी रीड कर रहे हो तो उसके कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान दो, किस स्टाइल में लिखा है, कि जब अगर वो कुछ पहले की बात हो रही है तो पास्ट टेंस प्रॉपरली है कि नहीं, फिर कैसे ट्रांजिशन होता है पास्ट से प्रेजेंट का, ये चीजें ध्यान रखिए। स्पॉट करो एरर्स, चांसेस कम है बट आपके दिमाग में हाँ ये यहाँ पर ये वो कैब नहीं होनी चाहिए थी, ये एरर निकल के आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर निकल के आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और बूस्ट भी होगा। तो ये चीजें आप डे टू डे बेसिस पर कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग तो एक अच्छी बात है, तो आप, मैं बोलती नहीं हूँ पूरा पेपर पढ़ो, बट फर्स्ट पेज एक हैबिट डालो, इनकलकेट करो एक हैबिट, कि इस हैबिट के कारण आप देखोगे कि इनिशियली थोड़ा सा टाइम ग्रास्प होगा बट ओवर द टाइम आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी फॉर श्योर, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिएगा, और इस तरह के और सेशंस के लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार बोल रही हूँ, टॉपिक्स बताए हैं। अगर आपको डाउट आता है कि मैम ये टॉपिक इस बुक में अच्छा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक के लिए बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट्स इट। लास्ट में, इंग्लिश को आप हल्के में मत लीजिएगा, साइमल्टेनियसली रोज अगर आप हाफ एन आवर भी देते हैं ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट राइट नाउ ऑल्सो। That's all for today, guys. Take care of yourself. Bye bye and study hard.